हम सब जीवन में आज जो कुछ भी है, जीवन के जिस भी पड़ाव पर है, वह अगर गहराई से विचार करें तो आप पाएंगे कि वास्तव में हमारा कोई कंट्रीब्यूशन इसमें था ही नहीं। कारण हमने जो कुछ भी किया जीवन में, वह किसी न किसी ज्ञान के कारण किया या अज्ञान के कारण किया। ज्ञान और अज्ञान एक ही स्केल पर तो है। नीचे माइनस में चले जाएं तो उसे माइनस कहते हैं। नंबर तो एक ही स्केल पर होते हैं। उसी प्रकार हम जो कुछ भी, जैसे अगर जीवन में हमने कोई गलतियां की तो अपने अज्ञान के कारण की। तो जो कुछ भी करते हैं वो अपने ज्ञान या अज्ञान के कारण करते हैं। अब ज्ञान तो अनंत है, पूर्ण ज्ञान हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। शायद किसी एक विषय पर हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर हर विषय में, हर चीज को, और किसी एक विषय में भी महापंडित भी यह नहीं कह सकता कि इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। आप देखें, जीवन में नई नई बातें हम सब देखते हैं, सुनते हैं। तो नई बातें पहले तो किसी ने अपनी जानकारी में नहीं बताया। शायद बताया भी होगा तो हमारे ज्ञान में नहीं था। और जो चीज हमारे ज्ञान में नहीं था, वह अगर कोई बतलाता है तो हमारे लिए नई बातें हो जाती है। सृष्टि पता नहीं कितनी बार बनी, कितनी बार उजरी, फिर बनी। तो हो सकता है हम जिस भी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अनंत काल पहले किसी ने उसको जाना हो, समझा हो। पर ये सारे ज्ञान जो है उस परमात्मा को तो पता ही होता है। और इसीलिए परमात्मा के ज्ञान को अनंत कहा जाता है। इसीलिए उनका एक नाम अनंत भी है। और उसी के कारण, I didn't get that. Could you try again? क्योंकि हमारे जो भी नाम होते हैं, गुणों के कारण भी पड़ जाते हैं। एक नाम तो किसी ने, माता पिता ने दिया, और गुणों के कारण हमारे कई नाम हो जाते हैं। और चूंकि अनंत ज्ञान परमात्मा का ही होता है, इसलिए परमात्मा के ही नाम अनंत हैं। और इसीलिए हमने जो कुछ भी जीवन में किया, उस ज्ञान या अज्ञान के कारण, वह ज्ञान या अज्ञान हमने किसी और से प्राप्त किया। और उसी कारण हमने कुछ भी किया। तो वास्तव में क्या हमने किया? अब यह ज्ञान या ज्ञान प्रदान करने वाले जो भी हमें होते हैं, उन्हीं को हम गुरु तो कहते हैं। और इसी कारण हम जीवन में जो कुछ भी हैं, इन अनंत गुरुओं के कारण है। और इसीलिए संत मत में आप सब जानते ही हैं, साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया जाता है। कारण कि हम उन सभी ज्ञान प्रदान करने वालों को हम धन्यवाद दे सके हैं, उनकी कृपा का हम महत्व समझ सके। क्योंकि कुछ प्राप्त करके अहंकार में अपने आप को बड़ा समझ लेना एक बात है, पर अपने आप को उन सारी शक्तियों के मालिक होने के बावजूद अपने आप को नम्र रखना, जिनके कारण हम वो बन सके हैं, उनके प्रति धन्यवाद प्रदान करना, उनके प्रति अपना भाव, आदर पूर्वक अपना भाव रखना, वास्तव में जीवन की सफलता यही है। जो व्यक्ति अपने आप के अंदर नम्र नहीं है, जिसके अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, वास्तव में अगर विचार करें तो क्या वास्तव में उसका जीवन सफल है?
और इसी कारण सफलता असफलता के मापदंड तो कई हो सकते हैं और सब अपने-अपने ज्ञान या ज्ञान के कारण उन मापदंडों को तय करते हैं। पर अध्यात्म इन सारी चीज़ों को जो हमारा स्थूल मस्तिष्क समझ सकता है, सोच सकता है, उनसे परे है और इसी कारण जो गुरु अध्यात्म प्रदान करते हैं, इन सारे गुरुओं में उनको महान कहा जाता है। इसीलिए उन्हें परम कहा जाता है। उस अध्यात्म ज्ञान में भी जो सबसे ऊँची शिखर पर हमें लेके जाता है, वो हमारे लिए इसीलिए वो परम होते हैं। वो सबसे बड़े होते हैं। कारण जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त कर लें, उन सब से शायद हमारे अंदर कम्फ़र्ट मिले, सुख हम उसको समझें, पर शारीरिक सुख से भी ऊपर मानसिक सुख होता है। क्योंकि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर हमारा मन शांत नहीं, मन अशांत है, तो हम परेशान होकर के घूमते रहते हैं। हमें न भूख लगती है, न हमें नींद आती है। इस कारण अगर आप गहराई से विचार करें, तो शारीरिक सुखों, कष्टों से ऊपर मानसिक सुख और मानसिक कष्ट का नंबर आता है। पर क्या मन ही सब कुछ है? क्योंकि हम अपना जीवन तो अपने मन के सहारे ही चला रहे हैं। मन में विचार आता है, कि इस भोजन को ग्रहण करें, यहाँ घूमने जाएँ, ये कर लें या पूजा में बैठ जाएँ, सारे मन के ही तो खेल हैं। पर अध्यात्म इस मन से ऊपर की अवस्था की बात कहती है। जब तक हम मन को अपने अनुसार चलाना न सीख लेंगे और वो सीखने के लिए सिर्फ जान लेना कि कैसे मन को चलाना है, वास्तव में उससे कुछ होगा नहीं, उससे लाभ ही नहीं होगा। क्योंकि वह जान करके भी मन को अपने अनुसार चला नहीं सकता। हम सब जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है। क्या हम वास्तव में अपने मन को हमेशा उस सही के अनुसार चला पाते हैं? नहीं चला पाते। कभी किसी कारणवश, चाहे मोहवश कह लें, माया के कारण कह लें, कारण आप चाहे जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दे दें, पर वास्तव में हम वो फिर मन के अनुसार ही तो कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें खुद उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ता है और वह शक्ति बगैर गुरु कृपा के अगर आप विचार करेंगे, तो संभव ही नहीं है और इसी कारण अध्यात्म के समर्थ गुरु को सबसे ऊपर रखा जाता है। क्योंकि उनके द्वारा ही हमें वह शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण हमारे विचार बदल जाते हैं। जब हमारे विचार बदल जाते हैं, तो मन हमारे विचार के अनुसार ही तो कार्य करता है। तो मन से भी बड़ा हमारा विचार है। उस विचार के अनुसार ही हमारा मन कार्य करता है। अब अगर विचार हमारे हाथ में आ जाए कि हम कैसा विचार करें, वो क्या संभव है? किसी काल में किसी भी कारणवश कोई भी आप उपाय अपना लें, आपके विचार आपके वश में नहीं होता। इसीलिए उस विचार को बदलने के लिए ऐसे विचार वालों का संग करना पड़ता है, जो हमारे विचार को हमारे जाने बगैर बदल देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अध्यात्म हृदय से हृदय को प्रदान किया जाता है। कारण वह जो विचार का जहाँ से उत्पन्न होता है, उस जड़ को बदलना पड़ता है। वह जड़ बगैर समर्थ गुरु के संभव नहीं। जब हमारे विचार बदल जाते हैं, तब हमारे मन के सुख दुख भी बदल जाते हैं। आप जीवन में विचार करें,
कि सत्संग में आने के पहले हम हर छोटी बड़ी बातों से बहुत ही दुखी या सुखी हो जाया करते थे। पर जैसे जैसे हम अपने समर्थ गुरु में श्रद्धा रखते हैं, हमारा प्रेम उनमें बढ़ता चला जाता है। सुखी दुखी तो शायद आज भी होते हैं, पर उस भाव में नहीं होते, उससे बहुत ही कम होते हैं। धीरे धीरे अध्यात्म में जैसे जैसे हमारा समर्थ गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे हमारा प्रेम उनके प्रति बढ़ता चला जाता है, तो हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी याद बनी रहती है। और जैसे जैसे उनकी याद बढ़ती चली जाती है हमारे अंदर, आप पाएंगे कि आपका विचार उनकी ओर रहता है, तो मन का वह सुख दुख उतना अनुभव नहीं कर पाता है। धीरे धीरे इन विचारों में इतनी प्रगाढ़ता आ जाती है, इन विचारों में अपने समर्थ गुरु से इतना प्रेम हो जाता है कि हम इस मन के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। जब हम मन के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हमारी पहुंच अपने आप तक होती है। अपने आप यानी हम हैं कौन? हम वही आत्मा तो हैं, उसी परमात्मा के अंश तो हैं। तो हम हमारी पहुंच अपने आप तक हो जाती। तब धीरे धीरे जब हम मन से ऊपर उठ जाते हैं, तो अपने आप को जानने लगते हैं। और इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोमय कोश से हम ऊपर उठ गए। जहां मन से ऊपर उठ गए, मन से ही तो मनोमय कोश है। तो मन से जब हम ऊपर उठ गए, तो अपने आप को जानने लगते हैं। और वास्तव में हमारा जो भी ज्ञान है, उस अवस्था में पहुंचने पर ये सारे ज्ञान बेकार लगते हैं। क्योंकि जब हमारा अपना ज्ञान होने लगता है, हम अपने आप को जानने लगते हैं, तो उस ज्ञान से बड़ा इस ज्ञान को हम समझ ही नहीं सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते। जब अपने आप को हम जानने लगते हैं, तब धीरे धीरे हम इस बात को समझने लगते हैं कि आत्मिक सुख या आत्मिक दुख क्या है। वह मन के दुख से सुख से ऊपर आत्मिक सुख और दुख को हम जानने लगते हैं। जब हम आत्मिक सुख और दुख को जानने लगते हैं, उसको आप विज्ञानमय कोश, क्योंकि वास्तव में ज्ञान विज्ञान में बन जाता है। वह विज्ञान जब बन जाता है, जब हम आत्मिक सुख दुख को जानने लगते हैं, उसमें और समर्थ गुरु से हम जुड़ने लगते हैं। हर पल जब हम उनसे जुड़ने लगते हैं, तो उससे भी ऊपर उठ करके, क्योंकि तब उस ज्ञान में समझ में आता है कि वास्तव में वह आनंद उस परमात्मा से जुड़े हुए में। और तभी उसी समय अनुभव होता है कि समर्थ गुरु ही वास्तव में साक्षात परमात्मा है। उसी समय हम यह जान पाते हैं। उसको आप दर्शन का जानना क्या है? दर्शन ही तो है। अब उस दर्शन के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, अनेक अलग अलग जगहों में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग स्वरूपों में हम उनको जैसे जैसे समझते हैं, वो हर चीज दर्शन ही तो है। तब धीरे 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 जब हम आत्मा को समझ लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, तब हमारी स्थिति बदलती चली जाती है। और तब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां पर हर चीज उस परमात्मा के मर्जी के बगैर होती हुई दिखाई देती है। जहां पर उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वह स्थिति जब हम अनुभव करते हैं, जब हमें वह समझ में आने लगता है, तब हमें यह समझ में आता है कि ना हमने कुछ किया, ना हम कुछ कर सकते हैं। संभव ही नहीं कि हम कुछ करें। और तब वह स्थिति जहां पर न हम कुछ कर सकते हैं, तब हम वास्तव में वह दृष्टा बनते हैं, जहां पर तब हम उस आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वास्तव में
साधना और भी ऊपर जाती है, पर वह आनंदमय कोष से भी ऊपर जाने वाले, वो बताने के लिए नहीं आ पाते। सिर्फ़ और सिर्फ़ समर्थ गुरु ही उस बात को जानते हैं, इसलिए जानते हैं कि उन्हें दूसरों को अनुभव कराना होता है। एक साधारण साधक को या पहुँचे हुए साधक को भी, जिसे किसी और को बताना नहीं है, उसे वो जानने की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि धीरे-धीरे उसके बाद अपना अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। जहाँ अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, वहीं पर साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब हम रहे ही नहीं, तो हमारी साधना क्या रहेगी? तो वहीं पर जाकर के साधना समाप्त होती है, जहाँ पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पर यह सब बगैर गुरु के कृपा के, और गुरु की कृपा बगैर उनसे निस्वार्थ प्रेम किए, वह कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। दया और कृपा तो हमेशा उनकी रहती है, सब पर रहती है। सारी सृष्टि तो उन्हीं की है, तो दया क्यों नहीं रहेगी? लेकिन उस दया को प्राप्त करने के लिए, जहाँ पर अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए, बगैर उनमें पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ हर पल जब उन्हीं के स्वरूप में हम खोएंगे जब तक नहीं, तब तक वह स्थिति नहीं आ पाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि यह साधना जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है, जब तक हमारा अस्तित्व मिट नहीं जाए। आइए हम सब ने जो नैवेद्य रखा है, परम पूज्य गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि सृष्टि आपकी, हम भी आपके, यह नैवेद्य भी आपका। आप ही बेहतर जानते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। हम सब इतना ही चाहते हैं कि आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, ताकि हम सब के अंदर धीरे-धीरे आपको याद करने की, आपके अंदर श्रद्धा की शक्ति बढ़ती चली जाए। हम सब ऐसे अवस्था में पहुँच जाएँ, ताकि इसी जन्म में शायद आपके याद में हर पल रह सकें। बस इतनी ही कृपा करें कि आप प्रसन्न रहें। थोड़ी देर हम सब विनयपूर्वक प्रार्थना करें और नैवेद्य अर्पण करें। जय गुरु।